क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम जानेंगे कम्बम पनीर थ्रचेती अंगूर के बारे में। चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में तमिलनाडु के थेनी जिले के एक पंजीकृत किसान संगठन ने अंगूर की प्रजाति कम्बम पनीर थ्रचाई को भौगोलिक संकेतक दिए जाने की मांग की है। चलिए जानते हैं कम्बम पनीर थ्रचाई अंगूर के बारे में। कम्बम पनीर थ्रचाई अंगूर की एक प्रजाति है। इसकी प्रमुख विशेषता है कि इस अंगूर की खेती तमिलनाडु के कम्बम घाटी में वर्ष पर्यंत होती रहती है। चूँकि अंगूर एक वर्ष में 2 मौसमों में उत्पादित होते हैं, इसीलिए इनकी उपज और इनसे होने वाली आय उच्च है। कम्बम घाटी में स्थित 10 गांवों में लगभग 2000 एकड़ भूमि में अंगूर की इस विशेष किस्म की खेती की जाती है। सामान्यतः अंगूर की खेती भारत के अन्य भागों में जनवरी से अप्रैल के दौरान होती है। कम्बम घाटी में उपजाए जाने वाले अंगूर वाइन, शराब, स्प्रिट, जैम, डिब्बाबंद अंगूर का रस और किशमिश बनाने के लिए उपयुक्त हैं। अब जानते हैं क्या होता है भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग। भौगोलिक संकेतक या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। भौगोलिक चिन्ह या संकेत अर्थात जीआई का शाब्दिक अर्थ एक ऐसे चिन्ह से है जो वस्तुओं की पहचान यथा कृषि उत्पाद, प्राकृतिक वस्तुएं या विनिर्मित वस्तुएं आदि एक देश के किसी स्थान या क्षेत्र विशेष में उत्पन्न होने के आधार पर करता है। यहाँ उक्त वस्तुओं की दी गई गुणवत्ता, प्रतिष्ठा एवं अन्य कोई विशेषता इसके भौगोलिक उपद्रव को अनिवार्यतः योगदान देती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार में वे भौगोलिक नाम हैं जो उत्पाद के उद्भव के स्थान का नाम बताते हैं, जैसे शैंपेन, दार्जिलिंग आदि। दूसरे गैर भौगोलिक पारंपरिक नाम हैं जो ये बताते हैं कि एक उत्पाद किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंध है, जैसे अल्फासो, बासमती, रसगुल्ला आदि। जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों अर्थात आईपीआर के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। अब जानते हैं किन वस्तुओं अर्थात पदार्थों को दिया जा सकता है जीआई टैग। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार निम्नलिखित उत्पादों को जीआई टैग दिया जा सकता है। कृषि उत्पादों जैसे चावल, जीरा, हल्दी, नींबू आदि। खाद्यान्न वस्तुएं जैसे रसगुल्ला, लड्डू, मंदिर के विशिष्ट प्रसाद आदि। वाइन और स्पिरिट पेय जैसे शैंपेन और गोवा के अल्कोहलिक पेय पदार्थ फेनी आदि। हस्तशिल्प वस्तुएं अर्थात हैंडीक्राफ्ट्स जैसे मैसूर सिल्क, कांचीवरम सिल्क। इसके साथ ही मिट्टी से बनी मूर्तियां अर्थात टेराकोटा और औद्योगिक उत्पाद आदि। अब जानते हैं जीआई टैग से होने वाले लाभ को। जीआई टैग किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पादन को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। जीआई टैग के द्वारा उत्पादों के अनधिकृत प्रयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है। ये किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुओं का महत्व बढ़ा देता है। जीआई टैग के द्वारा सदियों से चले आ रहे पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित एवं उसका संवर्धन किया जा सकता है। जीआई टैग के द्वारा स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलती है। इसके द्वारा टूरिज्म एवं निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। अब जानते हैं भारत और विश्व में भौगोलिक संकेतक से जुड़े कानून को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक संकेतन का विनियमन विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं अर्थात ट्रिप्स पर समझौते के तहत किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य वस्तुओं का भौगोलिक सूचकांक अर्थात पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है, जिसे सितंबर 2003 से लागू किया गया था। वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद बना। गौरतलब है कि भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए ही मान्य होता है। इसके बाद इसका पुनः नवीनीकरण कराया जा सकता है। एचई क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।